विधायक प्रत्याशी, जो कोरोना काल में आपने समाज सेवा बहुत काफी किया, आज भी समाज सेवा करने के लिए आप तैयार हैं। बताया जाए कि समाज सेवा इतना जबरदस्त करते हैं, क्या आपको मिलता है उसमें? देखिए, समाज सेवा से हमें संतुष्टि मिलती है कि मैं कुछ गरीबों, शोषित पीड़ित जो भी गरीब जनता है, उसे मैंने कोरोना काल में अन्न का वितरण किया कि कोई हमारे क्षेत्र में भूख से न मरे। और उसी तरह मैंने जाड़े के मौसम में, ये तो जाड़े के मौसम में मैं प्रत्येक साल कपड़ा बैंक चलाता हूँ और उसमें अपने ओर से हजारों दिव्यांगों, वृद्धजनों और असहाय लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मैं कपड़ा के साथ साथ हजारों कंबल भी वितरण करने का काम करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने क्षेत्र के हमारे जो भी बच्चे बच्चियां हैं वो पढ़ाई से वंचित न हो, शिक्षा से वंचित न हो, इसके लिए मैं प्रत्येक वर्ष बच्चे बच्चियों को कॉपी, कलम, पेंसिल, पठन पाठन की सामग्री के साथ स्कूल बैग का भी वितरण करता हूँ। और उस वितरण करके मुझे बेहद खुशी मिलती है, मेरी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है कि मैं यह सब कर रहा हूँ जो जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, समाज सेवा करते हैं या फिर विद्यार्थियों के कॉपी कलम का वितरण आप हमेशा करते हैं, तो अपने निजी फंड से करते हैं या फिर कुछ और व्यवस्था होता है? ये सब मेरे निजी फंड से होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, जनता के सुख दुख दर्द को मैं बांटना चाहता हूँ और उनके सुख और दुख में हमेशा शामिल रहता हूँ। अच्छा, जो कंबल का वितरण किया आपने या फिर कॉपी कलम विद्यार्थियों में बांटा, तो करहगर के लोगों को ही बांटते हैं या पूरा प्रखंड क्षेत्र के लोग? पूरे प्रखंड के क्षेत्र के लोग। मैं एक हफ्ता पहले अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि महेंद्र कॉम्प्लेक्स के सामने आपको एक सामग्री वितरण की जाएगी अमुक तिथि को। यहाँ हजारों लोगों की हुजूम की जाती है और शांतिपूर्ण और सबों को मान सम्मान देते हुए उन्हें ये भी न एहसास हो कि मेरे गरीब हूँ। मैं जरूरतमंद लोगों को, वैसे जरूरतमंद हैं जो हमारे क्षेत्र के हैं, उनकी जरूरतों को भरसक प्रयास करता हूँ पूरा करने का। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, आपसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है। करगहर विधानसभा क्षेत्र से आप भावी विधायक प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं। इस करगहर विधानसभा क्षेत्र की बात तो छोड़िए, आप इस चुनाव मैदान में उतरे हैं, सबसे पहले ये बताया जाए कि करगहर में कौन कौन सा कमी है और क्या क्या आपके मुद्दे हैं, क्या क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है खासकर करगहर का जी, तो ये बाबू जगजीवन राम स्टेडियम जी जी, जिसे यहाँ के युवाओं, खेल प्रेमियों ने, समाज सेवियों ने अथक प्रयास करके स्टेडियम निर्माण कराने का काम किया। और मैं खासकर हमारे बड़े भाई पूर्व प्रखंड प्रमुख भाई विजेंद्र यादव जी के पहल पर हम लोग के सांसद और लोकसभा के स्पीकर माननीय मीरा कुमार जी ने प्रखंड प्रमुख विजेंद्र यादव जी के पहल पर इस स्टेडियम का निर्माण कराने का काम किया। और सबसे पहले लक्ष्मी पूजा समिति के माध्यम से बालेश्वर गाय का प्रोग्राम हुआ था, उसमें छेदी पासवान जी ने 1 लाख रुपया फील्ड निर्माण के लिए दिया था, उनका भी सराहनीय योगदान रहा। और जवाहर पासवान जो हमारे पूर्व विधायक थे राष्ट्रीय जनता दल के, उस समय जनता दल था और जनता दल के विधायक जवाहर पासवान थे और जनता दल के ही MP छेदी पासवान थे। ये दोनों लोगों का भी सहयोग रहा। और खासकर लास्ट में स्टेडियम जो बना, हमारे पूर्व प्रखंड प्रमुख बड़े भाई स्वर्गीय विजेंद्र यादव जी का जो मीरा कुमार जी से प्रयास, अथक प्रयास के बाद यह स्टेडियम बना, जिसमें सभी समाज सेवियों, हम लोगों का भी और खेल प्रेमियों का भी सहयोग रहा। और आज देखिएगा कि 6 माह से जब बरसात शुरू होता है तो स्टेडियम में पानी भरा रहता है। अभी देखिए आप, अशोक चौधरी जी का प्रोग्राम हुआ, करगहर से बाहर हुआ। ये जब स्टेडियम अपने हाल पर आंसू बहा रहा है, पानी नहीं भरा होता। हम लोगों का डिमांड था, वर्षों से डिमांड करते आ रहे हैं यहाँ के समाज सेवी खेल प्रेमी कि 4 फीट मिट्टी भराव करके इस स्टेडियम का पूरा जीर्णोद्धार किया जाए। लेकिन आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ हुए, इस स्टेडियम की तरफ किन्हीं का ध्यान नहीं गया।
कि इनकी घोर लापरवाही और उदासीनता, और वर्तमान सरकार जो 20 वर्ष से है, माननीय नीतीश कुमार जी की डबल इंजन सरकार, उसका भी घोर उदासीनता है। शर्म आना चाहिए उनको, जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, वोट मांगने में भी शर्म आना चाहिए कि करगहर का स्टेडियम, आप चुनाव आ रहा है अभी 3-4 दिन में, 3-4 महीने 2 महीना में, लेकिन पानी से भरा हुआ है, आप वहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते, चाहे किसी भी पार्टी का हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो। लेकिन आज पानी से जाकर देखिए स्टेडियम लबालब भरा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि स्टेडियम का पुनर्निर्माण। अच्छा ये बताइए, आप यदि विधायक जीत जाते हैं, करगहर विधानसभा के लोग आपको तहे दिल से वोट दे करके विधायक बना देती है, तो क्या आप उस स्टेडियम को जीर्णोद्धार करेंगे? देखिए हमारी प्राथमिकताएं हैं, विकास की प्राथमिकताएं हैं कि सबसे पहले मैं 4 फीट मिट्टी भराव करके स्टेडियम बनवाने का काम करूंगा, और साथ ही साथ करगहर बाजार देख रहे हैं, इसके सामने नहर है, उस नहर को पाट कर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनवाने का काम करूंगा। साथ ही साथ जितने भी प्रखंड हैं हमारे विधानसभा में, कोचस है, परसथुआ बाजार है, इसके अलावा शिवसागर का भी 5 पंचायत है, उस सभी जगहों पर मैं खेल स्टेडियम बनवाने का प्रयास करूंगा कि सभी हमारे जो युवा हैं, जो पुलिस के लिए दौड़ते हैं, सेना के लिए दौड़ते हैं, उनकी इस स्टेडियम से फायदा उठाकर दौड़कर अपना नौकरी पाए। साथ ही साथ एक हम लोग का बहुत दिनों से मुद्दा है कि कोचस प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। उसे मैं विधानसभा में आवाज उठाने का काम करूंगा, जिसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर के तले हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि करगहर के नहर को पाट कर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, बाबू जगजीवन राम स्टेडियम का पुनर्निर्माण कराया जाए, और परसथुआ जो बाजार है उसे प्रखंड का दर्जा दिलाया जाए। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, एक करगहर विधानसभा का मुख्यालय है, लेकिन आज तक करगहर से पटना के लिए बस परिवहन का बस नहीं चला, कोई भी अपने राजधानी से नहीं जुड़ा हुआ है। हमारी प्राथमिकता होगी करगहर से पटना के लिए बस परिवहन का बस चलाया जाए। और साथ साथ हमारी एक और सोच है कि शेरशाह की नगरी सासाराम और विश्वामित्र की नगरी बक्सर को जोड़ने के लिए सासाराम से बक्सर के रेलवे लाइन का निर्माण कराया जाए, और किसानों को अंतिम छोर तक नहरों का पानी पटवन के लिए पहुंचाया जाए। मजदूरों को मनरेगा के तहत 700 रुपया प्रतिदिन मजदूरी मिले, और साथ ही साथ जो हमारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। हमारे लाखों युवा इस डबल इंजन की सरकार में पलायन कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं है। ये गुजरात में जाते हैं, बंबई जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, और फोकट में इनको सस्ता मजदूर मिलता है। ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लगे, कोई अभी रेल कारखाना है डेयरी का। लालू जी ने, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो रेल मंत्री थे, उस स्टेडियम रेलवे कारखाना बनाने का फंड भी दिया, आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन बनवाने का फंड डाला। लेकिन ये जो सरकार है वो उदासीन है। और हमारे करगहर का स्टेडियम भी है, जो माननीय लालू जी के देन है कि वो स्टेडियम का निर्माण पास हुआ। और हमारा डिमांड है कि हमारे जो युवा पलायन करते हैं उनको यहीं पर रोजगार मिले, शिक्षा के लिए भी पलायन करते हैं उनको यहीं पर रोजगार मिले, पलायन रुके, और सभी युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिले और नौकरी मिले। और साथ ही साथ जितने भी आशा है, ममता है, आंगनबाड़ी है, रसोईया है, ये जितने भी मानदेय कर्मी हैं उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। देखिए, करगहर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद गुप्ता के अंदर कितना जोश है और कितने सपने सजा रखे हैं। इन्होंने बताया कि बाबू जगजीवन राम स्टेडियम जो है आज अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है, और ये भी बताया कि सबसे पहले उस स्टेडियम में लक्ष्मी पूजा समिति के द्वारा बालेश्वर यादव का प्रोग्राम किया गया था, और उस बालेश्वर यादव के बाद छेदी पासवान के द्वारा उसमें मिट्टी भरवाया गया। फिर पूर्व प्रखंड प्रमुख स्वर्गीय विजेंद्र सिंह के द्वारा मीरा कुमार जी से 12 लाख का फंड लेकर के उसको काम किया गया। और ये बताएं कि जीतने के बाद करगहर विधानसभा में जितना भी प्रखंड है वहां पर विकास का कार्य पहले होगा, और बाजार में भीड़ भाड़ हमेशा लगता है। उसमें इन्होंने नहर पाटने की बात किया कि सरकार के द्वारा नहर पाट करके
उसको भाड़े पर लगाया जाएगा, सरकार का एक राजस्व भी कायम हो जाएगा। तो विधायक प्रत्याशी रहते हुए भी इतनी बड़ी सोच और इतनी जवाबदेही लेकर के उठाएंगे, ये आपके करगहर विधानसभा के विधायक महेंद्र प्रसाद गुप्ता। खबर के लिए बने रहेंगे जेटी न्यूज इन बाबा की रिपोर्ट।